हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मंगल पांडे जी की यहाँ पर बात करी जा रही है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो हुआ था 1857 में, जिसे हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति थी उसकी जो शुरुआत थी, देखो कॉजेज़ तो बहुत सारे थे बट एक इमीडिएट कॉज भी था जिसकी वजह से ये जो आंधी थी ये भड़की थी लोगों के अंदर, है ना। तो उसका जो मेन कारण यहाँ पर रहता है उसके बारे में मैं आपको लोगों को बताऊंगी। बट मंगल पांडे जी जो थे ना, उन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत करी थी। इस जंग की शुरुआत यहाँ पर मंगल पांडे द्वारा की जाती है और इस लड़ाई को बेसिकली ये जो लड़ाई थी वो सिपाहियों की लड़ाई थी, यानी कि सिपॉय म्यूटनी थी, जो कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के एक जिस तरीके का अनजस्टिस वो यहाँ पर हिंदुस्तानियों के साथ करते थे, हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ करते थे कि उनको अपने अंतर्गत काम भी करवा रहे हैं और उन्हीं को यहाँ पर हर बारी डिग्रेड करते थे। तो ये जो लड़ाई थी वो यहाँ पर इंस्पायर्ड होती है काफ़ी सारी चीज़ों से, ओके। और मंगल पांडे का इसमें जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के दिन जैसे कि हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, 7 अप्रैल को 1857 में इनका एग्जीक्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इनको आज याद कर रहे हैं। चलिए तो जानते हैं इनके बारे में और सारी चीज़ें। उससे पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है यूपीएससी मेगा बंडल, जिसमें आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है 12 महीने या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेने पर। आप लोग जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे AMS लाइव कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना, जो कि यहाँ पर आपको देगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ़ायदे इसमें मिलेंगे। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। इसके बाद देखिए अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए आरएम बैच, इसमें एनरोल कर सकते हैं आप लोग। फाउंडेशन बैच भी है, ओके। देन अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है, जो कि 9 अप्रैल 11 बजे होगा। एनरोल करोगे, कोड का इस्तेमाल करना AMS लाइव, ओके। कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम इनके अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 में, वो भी फैज़ाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश की ईस्टर्न साइड आता है। अब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि इनका जन्म जो था वो छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में ललितपुर, वहाँ पर था, ठीक है, जहाँ इनका जन्म हुआ। और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इनका जन्म फैज़ाबाद के पास हुआ, ठीक है। अब ये बाय कास्ट थे ब्राह्मण। तो यहाँ पे देखिए ये बने थे ब्रिटिश आर्मी के पार्ट, ठीक है, उस टाइम पर जिस हिसाब से ज्वाइनिंग हो रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में। तो इन्होंने जो आर्मी थी वो 1849 में यहाँ पर उसका पार्ट बन चुके थे, सोल्जर बन गए थे, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे सिपॉय बोलते हैं। एंड ही वॉज देयर इन दी 6th कंपनी ऑफ 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कि इंक्लूडेड थे, जिसमें हमारे एक लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स जो थे वो इंक्लूडेड थे, ओके। चलिए इसके बाद आप देखोगे कि जो रेबिलियन था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, यानी कि किस बेसिस पर यहाँ पर ये जो क्रांति थी वो हुई थी इन लोगों के अगेंस्ट, उसका क्या कारण था, व्हाट वाज द रीजन। अब देखिए जो ये रिवॉल्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट वो इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कार्टेजेस। जो ये एनफील्ड राइफल लेकर आए थे उसके जो कार्टेजेस थे उसकी जो ग्रीस थी वो यहाँ पर एनिमल फैट की थी, जिसको अपने मुंह से ही जो सोल्जर्स थे उनको निकालना था। अब अगर ये एनिमल फैट से बनी हुई है और रूमर्स ये थी कि इन लोगों ने उसको बनाया है पिग फैट से या फिर काउ फैट से, ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर रूमर थी। अब पिग जो है वो मुस्लिम्स के लिए इट्स अ टैबू, वहीं पर काउ जो है वो हिंदूज के लिए इट्स अ सैक्रेड एनिमल, हम लोग यहाँ पर गाय की पूजा करते हैं। तो अगर यहाँ पर उसका जो मांस, उसका जो फैट है वो अगर हम अपने मुंह से ऐसे टेयर करेंगे तो दैट विल बी लाइक कि वो हमारे जो धर्म है, ठीक है, उसका एक तरीके से हनन ही होगा। सो ऑन दैट बेसिस यहाँ पर
जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे सोल्जर्स के वो हर्ट हो रहे थे। एंड इवेंचुअली ये जो मूवमेंट था आपके रिबेल्स का वो यहाँ पर हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट्स में फैलता हुआ नजर आया, बिकॉज सेम किस्सा हर जगह अलग अलग हो रहा था। पर इसकी जो शुरुआत थी वो मंगल पांडे द्वारा ही स्टार्ट करी गई, क्योंकि उन्होंने इस राइफल को चलाने से मना कर दिया था। ही सेड कि मैं इसको नहीं चलाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता हूँ। आपकी सारी बातें जायज़ हैं, सब मानते हैं, बट ये मैं नहीं मानूंगा। और बहुत सारे कॉजेज थे, बहुत सारे कॉजेज थे। जब आप 1857 की लड़ाई के बारे में पढ़ोगे तो इमीडिएट कॉजेज भी बहुत सारे थे, जिसकी वजह से ये जो सिपाही लोग थे वो यहाँ पर भड़क गए थे, क्योंकि यहाँ पर इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही रहे थे, बाकी बराबर सैलरी नहीं मिलती थी, ठीक है, भत्ता नहीं मिलता था यहाँ पर, बोनस जैसे हम कहते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पर इनके साथ अनजस्टिस जो था वो हो रहा था। सो द मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट एंड रिबेलियन केम टू बी नोन एज सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857, जिसको हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। अब मार्च 29 को 1857 में पांडे और उनके जो फेलो सिपॉयज थे उन्होंने यहाँ पर इस क्रांति को शुरू किया, और ब्रिटिशर्स और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट यहाँ पर इन लोगों ने लड़ाई शुरू करी कि भाई हम लोग इस पर्टिकुलर राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस कार्टेज को अपने मुंह से टेयर नहीं करने वाले हैं। और उन्होंने अपने जो साथ में उनके सीनियर थे उनको शूट भी कर दिया था। इसके रिजल्ट से इनका एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिला अप्रैल 7, 1857 में बरकपुर में। वहीं पर 6 मई को जो इंटायर 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको डिसबैंड कर दिया गया विद डिसग्रेस। वहीं पर हम यहाँ पर आज का दिन क्यों देख रहे हैं, देखिए अगर देखा जाए तो 7 तारीख को यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की डेथ हुई थी। हमारे देश के बहुत सारे, मतलब हमारे देश का जो ये स्ट्रगल रहा है फ्रीडम को लेकर, तो इसके बहुत सारे लोग पार्ट रहे हैं, जिनमें से एक मंगल पांडे भी हैं। और ये जो लड़ाई थी, अगर ये लड़ाई यहाँ पर नहीं होती, ये क्रांति यहाँ पर नहीं होती, तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो अंग्रेज थे वो अपना जितना दबदबा बना चुके थे। सोचिए 200 साल से यहाँ पर राज्य करने वाले लोग एक चीज़ यहाँ पर अपने दिमाग में बना के बैठे थे कि भाई ये लोग हैं क्या, हम इनको अपने हिसाब से बहुत आसानी से चला देंगे। और बहुत तरीके का यहाँ पर, चाहे इकोनॉमिक वे में हो चाहे रिलीजियस वे में हो, हर तरीके से यहाँ पर हम लोगों के साथ बेईमानी करते थे। और इनकी बेईमानी एक बहुत अलग लेवल पर बढ़ चुकी थी। मतलब इंसान किसी चीज़ को सह रहा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको हर चीज़ से यहाँ पर टॉर्चर करते जाओ, जिसकी वजह से ये क्रांति यहाँ पर हुई। और इस क्रांति की वजह से जो इनकी सरकार थी, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी आए, ठीक है, काफ़ी हद तक चेंजेस भी आए। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में पांडे जी को, मंगल पांडे को रिमेंबर किया जाता है एज अ फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। एंड यहाँ पर जो आपका एक पोस्टेज स्टैम्प है जिसमें इनकी इमेज आपको देखने को मिलती है, जो कि इशू किया गया था हमारी हिंदुस्तानी सरकार द्वारा 1984 में। एंड एक मूवी भी है जो कि यहाँ पर इनके ऊपर बनाई गई है इन 2005 में। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार के आपके डाउट्स रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछा करो। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय।